हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आने वाले ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू मिल सकें और आपके सारे एग्ज़ाम्स ईजिली सोल आउट हो सकें, पास हो सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये हाल ही में 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। अब देखिए, बात करें ये आयुष्मान भारत दिवस है क्या। देखिए, बता दें ये प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या था, इसका जो आयुष्मान भारत दिवस जो ये योजना थी, इसका स्टार्ट करने का पर्पस क्या था। देखिए, जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, जो अपना प्रॉपरली अपना इलाज नहीं कर पाते और इलाज की वजह से कई कई सालों तक अपनी बीमारी को सहन करते रहते हैं और फिर टाइम आता है कि वो अपनी जो है फिर वो पूरे इलाज ना होने के चक्कर में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए सरकार ने क्या करा है कि 5 लाख तक का जो है कोई भी गरीब से गरीब दूर क्षेत्र में रह रहा है 5 लाख तक का अपना चिकित्सक सेवा प्राप्त कर सकता है सरकार के द्वारा। तो सरकार ने यही आयुष्मान भारत जो योजना है ये स्टार्ट की थी। ठीक है, और इसका जो पर्पज था यही था, लीव प्रॉपर बिहाइंड। आपको याद रखना है क्या था, लीव प्रॉपर बिहाइंड। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। तो देखिए, अभी दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जितनी भी पहलें हैं उनकी जानकारी लेने के लिए, ठीक है, पहल का मतलब बता देता हूँ आपको, इनिशिएटिव। जो कोई नया काम किया जा रहा हो उसके लिए बोलते हैं इनिशिएटिव, नई पहल चालू की है। ठीक है, तो किसने की? दिल्ली सरकार ने एक स्टेप वेबसाइट लॉन्च की है। अब बताते हैं जो ये वन स्टॉप वेबसाइट, आपको याद रखना है, यहाँ से है वन स्टॉप वेबसाइट। इसका माध्यम क्या था कि इसमें जितनी भी कोविड से संबंधित जानकारियाँ होंगी, ठीक है, इसमें अपलोड करा दी जाएंगी ताकि उन लोगों को सबको पता चल सके कि भी हाल ही में दिल्ली की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है, कब तक उनमें सुधार हो सकता है, कितने सुधार भी हो रहे हैं, कितने का सुधार होने की कंडीशन है, कहाँ का जाने से बचना है। तो इसीलिए इसके पहल को जानने के लिए ही दिल्ली सरकार ने एक वन स्टेप वेबसाइट लॉन्च की है। और देखिए, बताते हैं दिल्ली सरकार ने पहले ही ऑलरेडी कई वेबसाइट लॉन्च कर भी रखी है और कई प्लान्स भी चला रखे हैं, जैसे कि 5T प्लान। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5T प्लान और एक है शील्ड। पहले मैं बताती हूँ आपको 5T प्लान। 5T मतलब है टी, मेन 5T प्लान, यानी कि टी का बता देती हूँ आपको। एक टी का मतलब है टेस्टिंग, एक टी का मतलब है ट्रेसिंग, एक टी का मतलब है ट्रीटमेंट, और एक टी का मतलब है टीम वर्क, और एक टी का मतलब है ट्रैकिंग। ठीक है, आपको याद रखना है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छी तरह से समझ सकें, और अगर कुछ भी आता है तो टी का मतलब क्या है सही से आप टिक भी कर सकें। देखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, आपको ये रखना है। और एक सरकार ने चलाया था ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, शील्ड की भी इसमें फुल फॉर्म है। शील्ड की फुल फॉर्म क्या है? सीटिंग ऑफ एरिया। ठीक है, जितने भी सीलिंग ऑफ एरिया, जितने भी एरिया है उनको सीलिंग करना। अगर तो कुछ कोरोना संबंधित मान लोग पाए जाते हैं, सीलिंग ऑफ एरिया। होम सर्विस एंश्योर्ड, उनको होम सर्विस प्रोवाइड करना। लोकल सैनिटाइजिंग, वहाँ पर सैनिटाइजिंग करना। एंड डोर टू डोर सर्वे। ठीक है, इसकी ये शील्ड की फुल फॉर्म बताई गई है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, देखिए, बात यहाँ पर दिल्ली की आई है, आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे आपको तो पता है कि दिल्ली हमारे भारत की, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के बारे में जैसे कि जो दिल्ली हमारे भारत की पहले कैपिटल क्या थी 1911 में, भारत की कैपिटल 1911 तक, ठीक है, भारत की जो कैपिटल थी कोलकाता थी। लेकिन उस 1927 में हमारी जो दिल्ली है तो ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि कोलकाता से दिल्ली को ट्रांसफ़र किया गया कि ये होनी चाहिए दिल्ली। ठीक है, और फिर इसे जो हमारी जो दिल्ली है उसे भारत की जो कैपिटल के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1931 में। इसे 1931 में, आपको याद रखना है, 1931 में इसे लागू किया गया कि भारत में जो जो कैपिटल होगी वो नई दिल्ली होगी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है यूएसए की, किसकी? यूएसए की। तो अभी हाल में नियुक्त किया गया जे अरुण कुमार को। किसको? बी हमारा राइट आंसर है, जे अरुण कुमार को। देखिए बताते हैं जो भी हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसका ही मुख्य कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। आप बता दें जो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के? तो पराग मराठे यहाँ के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है। और बात करें सीईओ की, कौन है राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के वहाँ के यूएसए के? तो सीईओ वहाँ के हैं यान हिंच। कौन? यान हिंच। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय एक सेकेंड, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। अगर बात करें जो जीवन अमृत योजना है ये है क्या? देखिए हम बताते हैं इसके अंदर क्या होगा। जो मध्य प्रदेश की सरकार है जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, जितने भी वहाँ के लोग हैं उनको उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये जीवन अमृत योजना शुरू की है। इसमें क्या है, ये त्रिकुट जोंट है। ठीक है, क्या है? त्रिकुट जोंट है। यानी कि 3 चीज मेन है कि क्या? पीपल, अदरक और काली मिर्च, इन तीनों को मिला करके एक पेस्ट बनाया गया है। उनको खाने के लिए दिया जाएगा। क्या होगा इससे? उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। और जब इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तो उन्हें जो कोविड संबंधी जो बीमारियां वो ज़्यादा नहीं लगेगी, उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अपने मतलब वो उस बीमारी पे ज़्यादा वो काबू कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसने लागू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपको याद रखना है जीवन अमृत योजना। ठीक है, और देखिए मैंने आपको बताया था कि जीवन शक्ति योजना किसने चलाई थी? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें क्या था कि जितनी भी वहाँ की महिलाएं हैं यदि सरकार को पर 200 मार्क्स बना के देती है तो सरकार उनके अकाउंट में भी पैसे डाल देगी। और जिसकी पर कीमत कितनी दी गई थी? 11 रुपये, जो सील करके देगी मास्क को। ठीक है, और देखिए बता दूँ जो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही चालू की थी। आपको जितनी भी मैं योजना बता रही हूँ आपको जब भी आपको याद होनी चाहिए और आपको एक नोट कर लेना चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे से सोल्व आउट हो सके। ठीक है, अब बताता हूँ आपको मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल यहाँ की कैपिटल। और जो सीएम कौन है? वो शिवराज चौहान यहाँ के सीएम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइकल रॉबिन्स का निधन हो गया, वह कौन थे? देखिए जो माइकल रॉबिन्स है एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और बता दें ये माइकल रॉबिन्स इंग्लैंड के रहने के वाले थे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद ये फ्रांस में रह रहे थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्र उम्बारे आंगनवाड़ी के नाम अनूठी पहल शुरू की है? तो देखिए भी हाल ही में गुजरात की सरकार ने उम्र उम्बारे आंगनवाड़ी पहल जो है अनूठी पहल शुरू की है। अब इसका पर्पस क्या है? जितने भी बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी तक पहुंचाने के लिए ही ये उम्र उम्बारे आंगनवाड़ी योजना की अनूठी पहल शुरू की गई है। ठीक है, ताकि आप सभी पता है कोविड चल रहा है, बच्चे इधर उधर ना घूमें, बच्चों को बीमारियाँ ना लगें, तो इसलिए ये पहल शुरू की गई है। आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बताते हैं कि जो सोलर, जो आप सभी को बताया जो सोलर होते हैं वो छत पर रखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ये गुजरात जो है फर्स्ट नंबर पर सोलर रूफ टॉप यूज़ करने पर। ठीक है, को याद रखना है। कौन? गुजरात सबसे फर्स्ट नंबर पर है। और सेकंड नंबर पर बात करें तो कौन है? महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है। ठीक है, और देखिए बताते हैं कि जो एक टेजर गन होती है। ठीक है, क्या होती है? मैं सेकंड बताती हूँ आपको। टेजर गन, TASER, टेजर गन अभी अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने यूज़ की है। इसका मतलब क्या है? जो ये पहली इलेक्ट्रॉनिक गन है जो गुजरात सरकार ने नहीं, गुजरात पहला राज्य है जिसने भी हाल ही में इसे यूज़ किया है। ठीक है, और देखिए बता दें एक जल संचय योजना थी जो अभी किसने चलाई थी? गुजरात सरकार ने ही चलाई थी, सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना। ठीक है, और ये मनरेगा के अंतर्गत चलाई गई है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना।
ठीक है। अब देखिए बात गुजरात की है, तो गुजरात के बारे में भी हम जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। बात करें सीएम की, तो विजय रूपाणी यहाँ की सीएम है, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवगन्त यहाँ के गवर्नर है। ठीक है। और देखिए बात करें अगर गिरी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है। और सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ है? ये भी गुजरात के नदी के तट पर ही बना हुआ है। ठीक है। और बता दें ये सबसे ग्रेटेस्ट बांध है इंडिया का। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर नामक नई पहल शुरू की है? तो देखिए भी हाल ही में G20 ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर नामक नई जो पहल शुरू की है। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें ये कहा गया है कि सभी देशों से जल्द हो सके तो वैक्सीन खोजा जाए, और ये जो वैक्सीन खोजाई जा रहा है, जिस राज्य के द्वारा, मतलब जिस इस देश के द्वारा भी खोजा जा रहा है, वो कम से कम रेट में इस वैक्सीन को बेचे, और जो है ये हर देश को इसका फ़ायदा पहुंचाए। तो अभी ये हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 टूल लेटर एक्सेलेटर नामक नई पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा की गई? G20 द्वारा। मैंने आपको पहले बताया था कि G20 इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 20 देश हैं। G20 का मतलब एक यूरोपीय यूनियन प्लस 19 देश मिला करके G20 बनता है। ठीक है। और बता दूं मैं G20 के बारे में आपको कई बार इसके कई क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके क्वेश्चन से G20 वर्चुअल मीटिंग अभी हाल ही में हुई थी। ठीक है। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। और एक G20 स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया था। और एक G20 वित्त मंत्री बैठक हुई थी, जिसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? वित्त मंत्री सीतारमण ने। ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लास शुरू करने की घोषणा की है? तो भी हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने नेबरहुड क्लास शुरू करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा कि जितने भी मतलब स्टूडेंट्स वहाँ के जितने भी त्रिपुरा के टीचर्स हैं, ठीक है, वो हर एक टीचर हर 5 बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है। लॉकडाउन की वजह से वो घर में ही मतलब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो हर 5 बच्चों को नेबरहुड क्लास, सॉरी ऑनलाइन नहीं होगा ये, नेबरहुड मतलब जितने भी उसके आसपास के 5 बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो नेबरहुड क्लास लेगा, सिर्फ 5 बच्चों की, और वो 5 बच्चे दूर दूर बैठ करके ही वो पढ़ा सकेगा। ठीक है। तो अभी हाल ही में किसने शुरुआत की है? त्रिपुरा सरकार ने। आपको ये याद रखना है। बात करें अगर थोड़ी त्रिपुरा के बारे में, देखिए त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो क्या है? अगरतला यहाँ की कैपिटल है। और सीएम कौन है? कि बिप्लब कुमार देव। कौन है? बिप्लब कुमार देव यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? रमेश रमेश पेंच यहाँ के गवर्नर है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, देखिए ये आपको याद रखना है कि ये अगले स्थायी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। एक होता है अस्थायी, होता है स्थायी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? 5 साल के लिए जो है टीएस त्रिमूर्ति को। ठीक है। अब देखिए बात यहाँ यूएन की आई है, तो यूएन के बारे में हम जान लेते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। आपको याद रखना है। ठीक है। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और अभी हाल ही में यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अभी हाल ही में यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भी हाल ही में केरल सरकार ने एक बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए बता दें केरल में 1,80,000, ठीक है, 80,000 एक गज जमीन है जो पूरी तरीके से बंजर है, और वहाँ अभी खाली पड़ी हुई, उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो अभी हाल ही में केरल सरकार ने उसको बंजर भूमि पर कृषि परियोजना को लागू करने के लिए एक घोषणा की है, जिसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाएंगी ताकि वहाँ पे कृषि अच्छी तरह से हो सके। तो ये भी हाल ही में किसके द्वारा किए गई है? केरल द्वारा। ठीक है। बात यहाँ केरल की हुई है, तो केरल के बारे में भी हम जान लेते हैं। केरल की जो कैपिटल वो क्या है? त्रिवुरुपुरम यहाँ की
कैपिटल है, ठीक है, त्रिवनंतपुरम। अब बात करें यहाँ के सीएम की, तो सीएम कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर है। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। और देखिए बात केरल की है तो बता दूँ आपको, जो तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग, ठीक है, तिरंगा जो रैपिड पहली स्क्रीनिंग है वो कहाँ स्टार्ट की गई थी? केरल में, ठीक है। इसमें क्या था कि एक गाड़ी पर कैमरा लगाया गया था, बाहर उसमें जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो लगाई गई थी, ठीक है। और एक माइक भी लगाया गया था जिसमें एरिया में जाकर के किसी की भी अगर जांच करनी हो तो कार में बैठ कर ही उसकी की जा सकती है। और अंदर से जो अंदर बैठा जो व्यक्ति है कार के, वो बाहर बोल सकता है कि उसको वो स्वास्थ्य के प्रति ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग केरल सरकार द्वारा चालू की गई थी। आपको ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग, ठीक है। और एक बताते हैं, पेरियार जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? पेरियार नेशनल पार्क वो केरल में ही है, और शांत घाटी भी केरल में ही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हमारे जो है आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। और करा भी जाती हैं, बहुत से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे उसमें। ऐसी कंटिन्यू आपको वीडियो भी अपलोड करा दी जाए करेगी, ठीक है। आप हमारे अनअकैडमी चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको उसमें वहाँ पर भी एक ऑथेंटिक तरीके से मतलब करंट अफेयर्स कराई जाती है, ठीक है। और वहाँ पर एक अब कोर्स भी स्टार्ट किया जाएगा मैथ का, ठीक है, इंग्लिश का भी स्टार्ट किया जाएगा। तो आप हमारे अनअकैडमी चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें एक यूपीएससी जोनी के नाम की जो है ग्रुप है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।